बवाल काट दिया भाई लोगों, लड़के लोगों ने 359 और विकेट गिरी हैं सिर्फ 3। शुभमन गिल का शतक, यशस्वी जायसवाल का शतक, राहुल का अच्छा स्टार्ट और ऋषभ पंत का 65 रन। और ऋषभ पंत और शुभमन गिल अभी भी नॉट आउट हैं। इंग्लैंड ये घुटने पे ले आई है इंडियन टीम इंग्लैंडियों को घुटने पे ले आई है। ये बेसिकली निबियों की कृपा रही है, और तो क्या ही बोल सकते हैं इसमें भाई। ख्वाब में भी ऐसा हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके का इंडिया स्टार्ट लेगी। इस मैच की सबसे पहले तो तारीफ होनी चाहिए उस ओपनिंग पार्टनरशिप की, 91 रनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। उसके बाद एक साई सुदर्शन का जरूर खराब दिन रहा, लेकिन कोई बात नहीं, करियर खराब नहीं होगा उस लड़के का। उसके बाद जो दूसरे सेशन में जो कुटाई शुभमन गिल ने अपना 50 तक जो कुटाई, जिस स्पीड से उसने कुटाई करी, और उधर से यशस्वी जायसवाल ने जब अपना शतक पूरा करा, वो सेशन 120 22-23 रनों के आसपास का था। वहीं से पता लग गया था कि भाई काम इन्होंने कर दिया है। दूसरा सेशन जब खत्म हुआ उस टाइम पे 215 रन थे और विकेट सिर्फ 2 ही थी। उस सेशन में बेसिकली कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन आखिरी सेशन में शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल का विकेट गिर गया। और वहां जब यशस्वी जायसवाल आउट हुआ, फिर उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप, अभी 138 रन की पार्टनरशिप हो गई है और ये पार्टनरशिप अभी कंटिन्यू चल रही है। कब तक चलेगी पता नहीं, लेकिन अभी तक स्वाद आ गया, मजा आ गया भाई लोग। और हिंदुस्तानी आ गए वे, खींच के रखो मीटर, ढील बिल्कुल भी देनी है। अब मैं अगले 5-10 मिनट शुभमन गिल पे बात करना चाहता हूं भाई लोगों। सबसे पहले किस लेवल का प्रेशर था उस लड़के के ऊपर, किस लेवल की एक्सपेक्टेशंस थी उस लड़के के ऊपर। उसको अभी तक यह नहीं पता है कि मैं नंबर 3 पे ठीक था, मैं ओपनर ठीक था, या मैं नंबर 4 पे जो करने जा रहा हूं वो मैं ठीक करने जा भी रहा हूं कि नहीं भी जा रहा हूं। नंबर 4 इंडिया का इतना बड़ा नंबर है, और वो मतलब उसको जस्टिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक पारी से जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन आज सिर्फ आज की बात करेंगे, डे 1 की बात करेंगे। शतक लगाया, 127 रन, नॉट आउट, 175 बोले, और जो 50 इसमें से सबसे पहले आया वो सिर्फ 55-56 बॉल में आया। लगभग रन बॉल आया। दब के नहीं खेला, डर के नहीं खेला। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच शुरू होने से पहले एक बात कही गई थी, एक किसी अंग्रेज ने पूछा था किस तरीके की ब्रांड खेलोगे, किस तरीके का क्रिकेट खेलोगे। शुभमन गिल ने कहा रुको, शांति रखो, थम जाओ, अगस्त तक इंतजार कर लो, पता लग जाएगा कैसी ब्रांड खेलेंगे, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे। तो ये शुभमन गिल का बेसिकली चेतावनी थी। बेसिकली शुभमन गिल ने ये कहा था अपनी तरफ से, भाई खोल के रख देंगे भाई कोई अगर मुझे हंसता, भाई ये होती है कप्तानी पारी। नियम एक ही रहेगा शुक्ला, नंबर 4 पे चाहे विराट कोहली हो, चाहे हो ऋषभ पंत, या उससे पहले चाहे हो शुभमन गिल, या उससे पहले हो महान सचिन तेंदुलकर, सामने वाली टीम की पिलाई होती रहेगी। एमआरएफ का बल्ला चाहे सचिन तेंदुलकर होल्ड करें, चाहे विराट कोहली होल्ड करे, और चाहे करे शुभमन गिल, कुटाई होती रहेगी। बस यही नियम है। अब तुम ये बात मानो, मैं यार इतना हैरान था जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया। मैं इस बात से हैरान नहीं था, मैं लोगों के रिएक्शन से हैरान था भाई लोगों। वो तो खराब है, उसकी तो इतने की एवरेज है। अरे भाई, किसने कहा है तुमको कि वो टेस्ट का महान प्लेयर है? किसी ने नहीं कहा। तुम्हें किसने कह दिया कि भाई वो 5-0 करके आ जाएगा इंग्लैंड की? मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था, जब तक जिम्मेदारी दोगे नहीं, सामने वाला निकम्मा है ये कैसे साबित करोगे? वो कहते हैं इंसान अपनी उम्र से ज्यादा जल्दी समझदार हो जाता है जब उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है। तालियां बजा दो एक बार अगर ये बात समझ में आ गई हो तो। उम्र से पहले समझदार बना देती हैं जिम्मेदारियां, ऐसी होती हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था। मैं ये नहीं कह रहा शुभमन गिल रिकी पोंटिंग बन जाएगा या विराट कोहली बन जाएगा एज कैप्टन। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, इतने दिन से कह रहा था, अरे उसने चलो कुछ अच्छा नहीं किया है टेस्ट क्रिकेट में, एक 91 के अलावा, वही याद आता था इस मैच से पहले, लेकिन कम से कम उसको कुछ खराब तो कर लेने दो। लेकिन नहीं, लोग भाई, और मैं कह रहा था, और मेरा सिर्फ पॉजिटिव और मोटिवेशन देने का एक ही मतलब था, या मोटिवेशन वाली बात करने का एक ही मतलब था कि शुभमन गिल जिस लेवल पे बैठा है इस टेस्ट सीरीज से पहले, इस टेस्ट मैच से पहले, अरे उससे नीचे कितना आ जाएगा? करेक्ट है भाई, पिछले 6 पारियों में इंग्लैंड में 88 रन है, तो इससे खराब क्या हो जाएगा? 14-15 का एवरेज है, इससे खराब कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो करेगा बढ़िया ही करेगा, और जो पहले काम खराब करा उससे अच्छा ही करने वाला है। अच्छी चीज ये लगी कि 127 रन शतक बनाया, और जिस तरीके से बनाया, जिस एटीट्यूड से बल्लेबाजी की शुरुआत करी, वो सबसे पॉजिटिव बात थी। नहीं तो टांगे कांप जाती हैं इंसान की, इतनी सारी जब बवाल हो रहा हो आसपास में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ भाई लोगों, मीटर खींच के रखो, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम को भी
फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे अभी अभी रील डाल के आया हूं और निबी ऑन फायर है भाई साहब, बहुत बड़े लेवल पे। शुभमन गिल बेसिकली एज कैप्टन जब हम फील्डिंग करने उतरेंगे, बॉलिंग करने उतरेंगे, क्या करेगा वो बात की बातें हैं। अभी बात हो रही है सिर्फ एक बैट्समैन की। कम से कम इस टेस्ट सीरीज से शुरुआत अच्छी मिल गई, बढ़िया शुरुआत हो गई, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए। एक पॉजिटिव बल्लेबाजी 100 किया, बहुत बढ़िया। और कप्तान की ना चाल बदल जाती है। देखो यशस्वी जायसवाल से तो मतलब यशस्वी जायसवाल ने 100 कर दिया, वो तो ऐसा है अरे ये तो करना ही था, इसने तो करना ही था। यशस्वी जायसवाल 200 भी कर जाता, अरे ये तो ठीक है, इसने तो करना ही था। उसने तो वो वाली रेपुटेशन बना रखी है यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन शुभमन गिल से उम्मीद नहीं थी लोगों को, क्योंकि इससे पहले 91 था भाई सेना कंट्रीज में, वो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली गाबा में 91 था, और उसके बाद से कुछ था नहीं। तो बहुत अच्छा हुआ यार ये। और एक चीज और भाई लोगों, मेरे 2 सवाल हैं। ये चेहरा देखो सबसे पहले, आप ये चेहरा देखो, आंखों से आंसू गिरे नहीं, आंखों से आंसू निकले नहीं, लेकिन कसर नहीं रही कोई भी। जब सेलिब्रेशन उसने करी, टपी की गया था आंसू, समझ लो किस लेवल का रिलीफ मिला होगा उस इंसान को। कमाल हो गया भाई लोग, कमाल हो गया। जैसे ही 100 पूरा किया शुभमन गिल ने, मैंने तो यूं इस तरीके से यूं कुछ किया था भाई, मतलब जो एक जो रिएक्शन होता है जब कोई नहीं आपको देख रहा होता। 35 साल से हम लोग टेस्ट मैच नहीं जीते हैं, पहला सीरीज का इंग्लैंड में। मौका है अच्छा। अब हमें यहां से करना क्या है भाई? हमें यहां से एक ही चीज करनी है। करेक्ट है, बताओ जरा, रिस्पॉन्ड करो। मेरे हिसाब से इंडिया को यहां से एक ही चीज करनी है, इन इंग्लैंडियों को थका दो, इतना थका दो जितनी देर इनको फील्ड पे रख सकते हो। 5 दिन का टेस्ट मैच है भाई, जितनी देर इनको थका सकते हो, जितनी देर इनको रख सकते हो ग्राउंड पे, इनके घुटने यूं यूं चिप 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 यूं करने लग जाएं, उतनी देर इनको फील्ड पे रखो, ताकि ये इतने थक जाएं जब ये बल्लेबाजी करने आए और सामने मिल जाए इनको बुमराह। कल कम से कम इंडिया 2 सेशन खेल ले भाई, कम से कम 2 सेशन खेलेगी, 200 लगाएगी, 200 लगाएगी तो 550 होगा। हालांकि एक नया सेशन, नया दिन अलग होता है, 2 विकेटें गिरगी तो फिर कोलैप्स भी हो सकता है, लेकिन अभी तो करुण नायर भी रहता है ना, तो अभी तो और भी लड़के लोग हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। उधर बुमराह भी कह रहा भैंस क्या मैं भी तेल लगा के बैठा हूं, इसकी ऐसी की तैसी, आओ जरा तुम। भाई कह रहा मैंने तो 1 ओवर में 35 बना रखे। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए भाई लोगों अपनी डे 2 की। ड्रीम डे रहा है भाई लोगों, ये एक्चुअली ड्रीम डे रहा है ये। अब आ जाते हैं भाई लोगों, ऋषभ पंत कहीं पीछे ना रह जाए भाई लोगों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ